हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। एक बार फिर से आप सब लोगों के लिए लेके आए हैं गुणनखंड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। गुणनखंड के हम क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से उनको फैक्टर्स को करेंगे। आपने सिंपली फैक्टर्स देख लिए, विविधकर किस तरीके से निकालते हैं वो भी आप लोगों को क्लियरली और डिटेल्स में बता दिए गए। बट अब नेक्स्ट मेथड है, जिस तरीके से आपने सिंपली मेथड से कर लिए, अब नेक्स्ट मेथड आता है आपका धराचार विधि। धराचार विधि से हम कैसे करेंगे, यानी सी धराचार एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने इस फॉर्मूले को प्रतिपादित किया था। इंडियन ही थे, एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं अलग से नहीं थे। उनका नाम था श्री धराचार्य, श्री धराचार्य जी, श्री धराचार्य महाराज थे। इन्होंने ही इस फॉर्मूले को प्रतिपादित किया, यानी इन्होंने ही इस फॉर्मूले को बनाया था। तो वो फॉर्मूला है आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये है आपका श्री धराचार्य जी का पूरा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से आज हम फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स हम कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले पे कैसे अप्लाई करेंगे, वो सब आज आपकी वीडियो में, आज की वीडियो में जानेंगे। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना है और विदाउट स्किप किए हुए देखना है, तभी आप पूरा क्लियर समझ पाएंगे। साथ ही ये चीज ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल क्लियरली देखना है विदाउट स्किप किए हुए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं मैथ्स के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, छोटे भाई वगैरह हैं, उनको आप इसको शेयर करिएगा जिससे वो भी पढ़ सकें और अच्छी से सीख सकें। मैं गारंटी लेता हूं आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली विदाउट स्किप किए हुए, तो आपको जीवन में श्री धराचार विधि से सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो देख लीजिए, श्री धराचार विधि से कोई भी बोले तुरंत फटाक से कर दोगे क्वेश्चंस को। तो भाई एक बार, बट एक कंडीशन यही है, एक बार देखनी है, क्लियरली देखनी है, पूरी देखनी है विदाउट स्किप किए हुए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आज को वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो करते हैं हम स्टार्ट और करते हैं श्री धराचार विधि से फैक्टर्स। तो आइए चलते हैं। अभी तक आपने सिंपल फैक्टर्स किए थे, आपको हम इसी वजह से फैक्टर्स की न्यू ट्रिक्स बता रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्लास 10th में ये श्री धराचार मेथड आता है। सिंपली फैक्टर्स है, वो आपने 8th में पढ़ चुके हैं, 8, 9, 10th में। वो सिंपली मेथड्स तो आप यूज करेंगे, बट श्री धराचार विधि से आप कैसे करेंगे, तो कुछ जो मूल काल्पनिक होते हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, उनके आप मेथड्स, उनके फैक्टर्स आप क्लास 12th के जो भी फैक्टर्स हैं वो श्री धराचार मेथड से करोगे। तो वो कैसे करेंगे आज की वीडियो में आज आप जानेंगे। क्लास 12th में क्लास 12th के रिगार्डिंग पढ़ाएंगे, बट वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को प्लीज वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा विदाउट स्किप किए हुए। तो लेते हैं, आज कराते हैं आपको श्री धराचार विधि से। लिख देते हैं श्री धराचार मेथड से आज आपको फैक्टर्स करना सिखाएंगे। तो देखिए कैसे करने हैं फैक्टर्स, ये सब चीजें जान लीजिए। 10 लाख के आपके पास क्वेश्चंस है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चंस है। तो पहले हम इसकी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। लिखेंगे की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, इससे करेंगे तो a इक्वल टू होगा आपका 1, b इक्वल टू होगा 5, c इक्वल टू होगा 6। ये हो गया क्लियर। तो भाई ये हो गया, बट इससे पहले आपको एक काम करना है, इसका विविध के बाद फाइंड आउट करना है इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं है। अगर मूल काल्पनिक है तो आपको आगे क्लास 10th में आपको आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, बट क्लास 12th में होते हैं तो आगे करेंगे। बट अगर क्लास 10th में है तो आपको आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले हम इसका विविध कर फाइंड आउट करेंगे। तो विविध कर आपको पता है b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए इससे एक बेनिफिट भी है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे वो डायरेक्टली आप उसमें पुट भी
कर सकते हैं सीधाचार मेथड में। इसलिए डी के देखिए दो बेनिफिट्स हो जाएंगे, विविक्त भी चेकआउट हो जाएगा, सेकेंडली जो डी की वैल्यू निकलेगी वो हम डायरेक्टली सीधाचार मेथड में भी रख देंगे, सॉल्व करने की कोई जरूरत दोबारा नहीं है। तो इसको कहते हैं डी इक्वल टू, डी की वैल्यू आपकी 5 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 6, तो डी इक्वल टू हो गया आपका 25 माइनस 24, तो डी इक्वल टू हो गई आपकी 1, यानी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो यानी इसके क्या है, 0 से ग्रेटर देन, यानी डी इज ग्रेटर देन 0। तो क्या होता था, मूल वास्तविक है और अलग अलग है। कैसे हैं, मूल वास्तविक है और अलग अलग है। क्लियर हो गया। अब हमें करना है श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला। तो देखिए इसके रिगार्डिंग हमने देखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई 1, तो इसको हम नोट कर लेते हैं, यानी डी इक्वल टू हमारा कितना आ गया था 1। अब ये हम कहां अप्लाई करेंगे, देखिए इससे चेकआउट होगा। अब देखिए श्रीधराचार्य मेथड के रिगार्डिंग आपका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। x इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह पे हमारा कितना है 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी की वैल्यू थी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, यानी डी इक्वल टू आपने कितना निकाला 1, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 1 लग सकते हैं। क्लियरली समझ में आ गया। यानी आपको वो पूरा फॉर्मूला रख के कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही उसको सॉल्व कर चुके हैं। अब लिख देंगे 2 इंटू 1, एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का रूट निकालेंगे 1 ही निकलेगा अपॉन 2। अब देखिए इसमें प्लस माइनस है, तो आप क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 5 प्लस 1, यानी x इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस का 4, या इसको हम इधर कर लेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक फैक्टर्स हमारा ये आ गया। सेकेंडली अब माइनस साइन लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर। अगर हम माइनस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू है आपका माइनस का 5 माइनस का 1, और देखिए अपॉन में 2 था, देखिए ये मिस्टेक्स मत करना, ठीक है, अपॉन 2 लेकर के चलना है, अपॉन 2 करेंगे तो 2 2 जा कितना हो गया हमारा 4, तो यहां पर कितना आएगा आपका 2, माइनस 2 है 2 आएगा अपॉन 2, तो ये हो गया आपका माइनस 6 अपॉन 2, एक्स इक्वल टू आ गया आपका माइनस 3, फैक्टर्स माइनस को इधर कर लेंगे तो प्लस 3, तो आपके जो फैक्टर्स आ गए x प्लस 3 और x प्लस 2। देखिए एक चीज ध्यान रखना, कैलकुलेशन का हमेशा ध्यान रखना है। जस्ट लाइक अभी आपसे 2 छूट गया था, बट ये चीजें मत ध्यान, साथ ही साथ ही आपने रिकवर कर लिया, बट अगर ये गलत हो जाता, आप समझते कि बिल्कुल हमारा करेक्ट है, बट उसमें भी मिस्टेक्स हो जाती। तो ये चीजें ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चंस करो एक बार उसे रीचेक अवश्य करना है, जिससे कि हमारे जो भी डाउट्स है हम श्योरिटी हो जाते हैं। जब हम रीचेक कर लेते हैं किसी क्वेश्चंस को तो हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ आई एम राइट। तो वो चीज हमेशा ध्यान रखना। तो देख लीजिए क्वेश्चंस था, फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के श्रीधराचार्य विधि से क्वेश्चंस आएंगे, श्रीधराचार्य विधि से किस तरीके से करने, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ये क्वेश्चन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको पहले वही चेक करना है। आपका पहले इसका क्या निकालेंगे, हम विविक्त कर लगाएंगे। विविक्त कर के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, इसकी कंपेयर करनी है।
की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू -4। ये होगा। तो पहले हम निकालेंगे इसका d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू है -4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a की वैल्यू है आपकी 3, 2, c की वैल्यू है -4। तो d इक्वल टू -4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस हो गया आपके प्लस 4 12, 12 चौक 48। ये हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे 8 6 14 और 4 5 6। ये हो गया 64। तो d इज ग्रेटर देन 0। तो इसके क्या हो गए मूल वास्तविक और अलग अलग। मूल वास्तविक है और अलग अलग है। क्लियर हो गया। अब देखिए ये हमने d की वैल्यू निकाली, d बराबर आपको पता ही है ये फॉर्मूला है। तो इस वैल्यू को हम अलग नोट कर लेते हैं, d इक्वल टू 64। अब हम लगाएंगे श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला। तो एक चीज ध्यान रखना, कहीं भी कोई भी मिस्टेक्स ना हो, कैलकुलेशन का अवश्य ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग से। तो देखिए श्रीधराचार्य विधि में आप जानते ही हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटे 2a। तो x इक्वल टू -b की वैल्यू है आपकी -4। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ तो माइनस है तो इसको क्या लिखेंगे हम ब्रैकेट्स में प्लस माइनस। इसकी वैल्यू आप निकाल चुके कितनी है आपकी 64, अभी सॉल्व किया था 64 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है आपकी 3। ये हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया माइनस हो गया आपका प्लस माइनस। देखिए 64 का जो रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, कितना आएगा आपका 8 बटे 3 6। ये हो गया क्लियर। अब देखिए उसी तरीके से करेंगे, आप प्लस चिन्ह लेंगे और माइनस चिन्ह लेंगे। तो पहले लिखेंगे हम प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे हम तो x इक्वल टू आ गया आपका 4 प्लस 8 बटे 6। कितना हो गया 8 और 4 12 बटे 6, यानी x बराबर हो गया आपका 2। तो इसको 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 2 बराबर जी, यानी एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया x माइनस 2। अब माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। तो जब माइनस चिन्ह लेंगे हम तो x इक्वल टू लिखेंगे 4 माइनस 8 अपॉन 6। तो 4 में से 8 को घटाएंगे, ध्यान रखना 4 में से हम 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा आपका माइनस का 4 बटे 6। 2 से कट ऑफ कर देंगे सिंपल में, 2 में 4 2 3 6। तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2 अपॉन 3 इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यानी 3x इक्वल टू आ जाएगा आपका -2। माइनस इधर ले जाएंगे तो ये -2 को +2। तो ये हो गया एक आपका फैक्टर और सेकंड फैक्टर ये हो गया। तो इस तरीके से आपको इन फैक्टर्स को करना है श्रीधराचार्य विधि से। समझ लीजिए श्रीधराचार्य विधि से आपको इसी तरीके से फैक्टर होंगे, अलग फैक्टर्स नहीं होते हैं, इसी तरीके से ये फैक्टर्स होते हैं। श्रीधराचार्य में केवल और केवल इस फॉर्मूले पर फोकस करना है, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। बट इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आपको विवेक कर निकालना है, जिससे उसकी आप प्रकृति फाइंड आउट कर सके। भाई जब भी आप फैक्टर्स करने बैठे तो प्रकृति अवश्य जान लेनी है, किसी भी मेथड से करें बट उसकी प्रकृति अवश्य जांच लेना, जिससे कि वो आगे ना आपको करना पड़े। अगर मान लीजिए मूल काल्पनिक है और आप उसे करने में लगे कि इसका फैक्टर्स नहीं हो पा रहा, तो आप कंफ्यूजन में हो जाओगे और आप उस क्वेश्चंस को छोड़ दोगे। करना वहां तक नहीं है, केवल आपको जांच करनी है। जांच में अगर मूल काल्पनिक है तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, वहीं तक आपको छोड़ देना है। क्लियर है? तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपको 4x² माइनस 8x प्लस 3, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके आपको क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर करने से पहले इसकी क्या करनी है, आपको विविक्त कर निकालना है की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका 4, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू 3, ये हो गया। अब d बराबर निकालेंगे हम फॉर्मूला b² माइनस 4ac, तो d इक्वल टू हो गया हमारा, b की वैल्यू है -8 का स्क्वायर -4 इंटू 4, a की वैल्यू 4 है इंटू 3, ये हो गया। d इक्वल टू कितना हो गया 8 64, 4 चौक 16, 16 चौक वो 16 थी 48 आ गया। आप देखिए d इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 14 में से 8 गए, क्या बचे आपके 6, 5 में से गया 4, यानी कितने आ गए 16। d की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो d की वैल्यू 16 है, यानी d इज ग्रेटर देन 0। तो इसके क्या हुए, मूल वास्तविक हैं और अलग अलग है, यानी इसके मूल वास्तविक हैं और अलग अलग है। समझ में आ गया। अब जब d की वैल्यू आपने निकाल ली, d की वैल्यू को आप अलग नोट कर लीजिएगा। d की वैल्यू हमारी आ गई सर 16। पेपर में आपको पूरा करना है, ये चीज ध्यान रखना। किसी भी फैक्टर्स को आपको धराचार विधि से हर साल आता है, धराचार विधि से जब भी आप कर रहे हैं तो यहां तक हो गया, उससे आगे करना है आपको। तो d की वैल्यू हम एक्चुअली है कि हम इसको रफ करेंगे इसलिए अलग नोट कर देते हैं, बट आपको पूरा करना है ये क्वेश्चन, इससे आगे करना है। इतना हो गया, अब इससे आगे आपको करना है। अब इसमें लगाएंगे हम सीधी धराचार विधि का मेथड। तो सीधी धराचार का होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बटे 2a। x बराबर हो गया -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। सॉरी, ये पूरा रिपीटेशन हो गया फॉर्मूला। तो x इक्वल टू -b माइनस b की वैल्यू है आपकी 4 प्लस माइनस, अब ये आपने पूरी वैल्यू निकाली थी, कितनी निकली थी आपकी 16 बटे 2 इंटू a की वैल्यू आपकी कितनी है 4, तो x इक्वल टू हो गया -4 प्लस माइनस, आपको पता है 16 के अगर आप फैक्टर्स करोगे, सॉरी स्क्वायर रूट निकालोगे, इसका वर्गमूल निकालोगे, कितना आएगा आपका 4 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 4 दूनी 8, ये हो गया। अब आपको प्लस और माइनस के साइन लेने, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस अगर चिन्ह लेंगे तो x बराबर होगा आपका -4 प्लस के 4 अपॉन 8, ये हो गया। ध्यान से देख ला, इसके देखिए प्लस और माइनस कितना आया था, देखिए ये 16 आया था, 16 आया था, कितना आया था आपका 16। अब प्लस माइनस चिन्ह का ध्यान रखना है, ये चीज है, प्लस चिन्ह ले रहे हो तो कितना आएगा, माइनस चिन्ह ले रही हो तो कितना आएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे इन चीजों के। तो इसका आ गया प्लस माइनस 4 आ गया। अब लेंगे इसके 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 0/8, यानी कितना हो गया x बराबर 0। एक तो फैक्टर c हो गया x बराबर, सेकेंडली माइनस चिन्ह लेंगे हम, चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह अगर लेंगे तो x बराबर आ गया -4 अपॉन 8, यानी कितना आ गया -8/8, यानी कितना आ गया -1। इसके फैक्टर्स कौन से आ गए, x प्लस 1, बट आप देखिए इसके आ रहे हैं x प्लस 1, ठीक है।
और ये आ रहा है। अब इन दोनों को देखिए, आप मल्टीप्लाई करिए, बट ये वाली एक्चुअल संख्या हमारी नहीं आ रही है। तो हमारी गलती कहां की है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हमने गलती कहां की वो चीज ध्यान रखो कि कैसे गलती हमारी हुई। रिपीटेशन अवश्य करना है जिससे कि हमें अपनी गलती पता चल सके। देखिए हमने गलती कहां की, हमने इसी वजह से इसको किया कि हमने गलती कहां की, आप नहीं। देखिए इसी वजह से हम बोलते हैं कि जब भी क्वेश्चंस करो आप चेक करना है गलती हमने कहां की वो देख लीजिए। आपने नोट नहीं करते ये चीजें, देखिए 8 है, हमने कितना लिखा था 4। तो देखिए क्वेश्चंस आपका चेंज हो गया। देखिए क्वेश्चंस अगर आपका गलत होता है, आपको एक चीज यहीं से चेक, देखिए आप जब पेपर करेंगे तो आंसर शीट आपके पास होगी नहीं। तो इसके रिगार्डिंग जैसे आपने ये दोनों फैक्टर्स निकाले, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर यही सेम इक्वेशंस आनी चाहिए। अगर ये सेम इक्वेशंस नहीं आ रही है तो समझ लीजिए आपका जो क्वेश्चंस कराया है बिल्कुल गलत है। कहां गलत है वो चीजें देख ली हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन से हमने क्या किया था, 8 की जगह पे -4 लगा दिया था, 8 की जगह पे क्या कर दिया था 4, तो पूरा क्वेश्चन क्या हो गया था गलत। अब आपको करना है इसको सही, तो केवल और केवल आपको क्या करना है 4 की जगह पे आपको करना है 8। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं बट आप लोग इनको ध्यान नहीं रखते कि नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं। एक्सपर्ट जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो अक्सर मात खाते हैं। तो ये हो गया आपका माइनस का 1/2। तो 1/2 2 इधर आ जाएगा तो आपका आ जाएगा ये फैक्टर्स 2x + 1। ये हो गया एक फैक्टर्स। सेकेंडली अब इसमें हम -8 कर देंगे तो कितना हो गया माइनस का 12 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 × 12 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया माइनस का 3/2। तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 2x + 3। ये हो गए इसके फैक्टर्स और इसके हो गए 2x + 1। ये चीज ध्यान रखो। अब देखिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, देखिए फिर कहां गलती हो रही है ये चीज ध्यान रखना है, कहां हमारी गलती हो रही है और फिर हमारा सही आ रहा है कि नहीं। देखिए 2x + 1 है और 2x + 3 है। अब इसको हमें क्या करना है चेक करना है कि हमारा कहां गलत है। देखिए 2x + 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 से, देख लेना जिससे कि आपको क्लियर। हम इसी वजह से गलत पर गलत कर रहे हैं। आप गलतियां करोगे, क्या करते हैं आप गलतियां, 8 है पटक 2 हो गया, समझ में आ गए। अब देखिए आपने ये कर लिया, अब आपको बता रहे हैं गलतियां हो रही है कहां से। आपने 8 कहा, हमने 8 कर दिया, बट फिर भी ये गलत आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए आप चेक कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4x² हो गया + 2x + 3, 3 दूनी 6x + 3, ये 4x² + 8x + 3, यानी ये आ रहा है। और लेकिन हमारा क्या है -8 है, भाई फिर कहां गलती है, फिर कहां गलती है। इसी वजह से बता रहे हैं कि कभी भी क्वेश्चंस करें हड़बड़ाहट में नहीं करने हैं। आपको एक क्वेश्चन हमने गलत किया, 8 में एक जगह मिस्टेक्स की नहीं, 8 की जगह हमने 4 कर दिया, आंसर लगा गया। आप क्या कहते हैं नहीं कुछ नहीं होगा, कितना डिफरेंस आया। अब देखिए अब इसमें आपने कहा कुछ नहीं होगा, तो देखिए आपका 8 में से 8 भी लगा दिया, 8 का 8 भी लगा दिया, बट साइन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। गलत साइन हो या साइन प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ता है, बट प्लस माइनस से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए फोकस चिन्हों पर कीजिए, न कि ये चीजें मत ध्यान रखना कि नहीं फर्क कोई नहीं पड़ता। ये आपने मिस्टेक्स कहां की, ये है माइनस और ये है माइनस का 8, तो ये -8 आएगा, यानी इस जगह पे हो जाएगा हमारा प्लस का। ये चीज ध्यान रखना है, किसका हो जाएगा हमारा प्लस का, जो कि आप अक्सर गलतियां कर जाते हैं। चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या करें चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, चिन्ह से ही फर्क पड़ता है। अब देखिए चिन्ह से कितना बड़ा फर्क पड़ा, ये आपका प्लस है, ध्यान रखना प्लस चिन्ह लिया, 8 और 4 हो गए आपके 12। जब हमने 4 से काटा तो 4 × 12 4 दूनी 8, कितने आ गए 3/2। अब इसमें 2 आ गया और यहां कितना आ गया आपका 3। अब इस पे भी प्लस का आ गया, 8 में से 4 गए, कितने बचे
4/8 यानी कितना हो गया 1/2। 1/2 देखिए, अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यहां आपका माइनस का साइन आ जाएगा। किसका आ जाएगा? माइनस का। बट इसमें भी किसका आएगा? माइनस का आएगा। देखिए अब इसको हम करेंगे 2 का मल्टीप्लाई x हो जाएगा, 2x माइनस 1 ये आएगा। अब देखिए 2x माइनस 3 है और ये 2x। अब ये भी हमें चेक करना है कि ये भी हमारा सही है या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे? फिर मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 से। देखिए इस वजह से आपको गलती पे गलती करके अक्सर यही गलतियां आप लोग दोहराते हैं, वही गलतियां जो बच्चे करते हैं। भाई हमने भी बचपन में यही गलतियां की थी, वही गलतियां आपको बता रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी में इस तरह की गलतियां करेंगे, क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। समझ में आ गए? तो उस क्वेश्चन को कैसे सही करना है। एक गलती की, नंबर चेंज कर दिया, भाई पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। दूसरी गलती की, साइन पे कोई ध्यान नहीं दिया, सीधे सीधे कर दिया, दूसरी मिस्टेक्स। तो ये चीजें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जब थर्ड में हमने सभी चीजें करेक्ट कर दी तो देखिए आंसर हमारा आता है कि नहीं। देखिए वो चीजें हम मल्टीप्लाई से चेक करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से हो गया, माइनस से करेंगे माइनस 2x प्लस के 3, माइनस 1 प्लस हो गया तो 4x के माइनस 8x प्लस 3। अब देखिए ये संख्या और ये दोनों संख्या मैचिंग कर रही है ना। तो अब ये संख्या, ये ध्यान रखिए जो भी फैक्टर्स आपने किए हैं वो एक दूसरे से मैचिंग करनी चाहिए। यानी ये जो फैक्टर्स हमारे निकले, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो ऊपर एक्चुअल फैक्टर्स दिए गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है यानी द्विघात समीकरण है, वही निकल के आना चाहिए। जो भी फैक्टर्स निकाले हैं, गुणनखंड हुए हैं, उनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा द्विघात समीकरण है वही निकल के आएगा, अलग नहीं आएगा। अगर अलग कहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं गलती की है। वो छोटी मोटी गलती नहीं होती। बच्चे क्या है, सर 1 नंबर की ही तो गलती थी, हमने 4 की जगह 8 कर दिया, हाफ कर दिया। भाई हाफ करने से बहुत कुछ हाफ हो जाता है। प्लस, सर हमें प्लस किया तो माइनस लगा दिया, क्या फर्क पड़ा? अरे उससे बहुत बड़ा फर्क होता है। ये चीजें ध्यान रखना। बच्चों अक्सर क्या करना है, फैक्टर्स जब भी करो पूरा क्लियरली एक एक स्टेप ध्यान से देखना। एक्चुअल संख्या क्या है, संख्या के अकॉर्डिंग करना है। पूछा जाता है कुछ, आप संख्या किसी और संख्या से कर देते हैं, फैक्टर्स हो गया हमारा ओके। बट ये चीजें आपको नहीं करनी है। देख लीजिए कौन कौन सी मिस्टेक्स आप करते। इसी वजह से आज हमने आपको मिस्टेक्स के रिगार्डिंग बताई। पहले की गलती जानबूझ के नंबर चेंज कर दिया, सेकेंडली की साइन चेंज कर दिया, क्योंकि अक्सर आप यही गलती दोहराते हैं। भाई बचपन में अक्सर यही गलतियां हम भी दोहराते थे। उन्हीं गलतियों से आदमी सीखता है, ये ध्यान रखिएगा। गलतियों से ही इंसान सीखता है। आप डायरेक्टली नहीं कोई चीज सीख पाओगे। आप फर्स्ट बार में आप सोचो कि पहली बार में ही सक्सेस हो जाए तो पहली बार में ही सक्सेस नहीं हो पाओगे। कुछ होते हैं पहली बार में ही सक्सेस होते हैं, बट गलतियों से जो सीखता है वो मजबूत रहता है। समझ में आ गए? यानी जो टॉप चलता रहा क्लियर है। भाई कुछ तो उसका लक है, कुछ वो मेहनत कर रहा है, दोनों चीजें। बट वो अक्सर क्या होता है कि जो डायरेक्टली टॉप लेवल पर सक्सेस होता रहा, बट उसे कभी प्रॉब्लम्स होती है, फेस करता है, तो वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। समझना। और जो गलतियों से सीख करके आगे बढ़ता है वो कभी नहीं टूटता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं पहले भी फेल हो चुका हूं, पहले भी मैंने गलती की, तो पहले भी मेरा डाउन हुआ था। और जिसका डाउन ही हुआ वो जब टूटता है, उसका डाउन होता है, तो वो तुरंत ही नहीं रिकवर कर पाता कोई भी चीज। बट जो गलतियों से आगे बढ़ता है वो जल्दी ही उन चीजों को रिकवर कर लेता है और अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट कर लेता है। तो वो पास्ट में इन मिस्टेक्स को कर चुका है। बट जो सक्सेस लेवल का है वो पास्ट में मिस्टेक्स नहीं किए हैं, तो उसे अपनी भी मिस्टेक्स फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगता है, या इतना हो जाता है टाइम उसे सर्च करने में उन मिस्टेक्स को कि वो लास्ट में जब तक मिस्टेक फाइंड आउट कर पाता है तो वो उसे रिकवर ही नहीं कर पाता। तो आप ये ना समझें कि जो व्यक्ति टॉप लेवल पर सक्सेस होता चला गया वो आपसे ज्यादा। भाई आपने मेहनत की, थोड़ी कहीं कमी रहेगी, बट आपने उस कमी को रिकवर कर लिया, आप फिर स्टेप चढ़े। तो आप एक एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं, तो गलतियों को भी सुधार रहे हैं।
तो ये चीजें सबसे ज्यादा बेनिफिट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो गलतियों से सीखता है वही आगे जाकर के एक दिन सक्सेसफुल पर्सन बनता है, और वो कभी नहीं टूटता, कितना भी उसके ऊपर पहाड़ टूट जाए। ये चीज जानना, गलतियों से सीखा हुआ इंसान कितनी भी मुसीबत हो, किसी भी मुसीबत में हो, वो कभी नहीं टूटेगा। बट जो ऑलवेज सक्सेसफुल पर्सन होता है, अगर उस पर कोई मुसीबत आ जाए या कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो वो बिखर जाता है, वो टूटता ही नहीं है, वो कांच की तरह बिखर जाता है, जो कि उसे समेटना भी दूभर हो जाता है। वो फाइंड आउट नहीं कर पाता कि मेरी मिस्टेक्स कहां थी, क्योंकि वो अपने आप में आई एम ऑलवेज राइट। जस्ट लाइक आप बोल देते बॉस इज ऑलवेज राइट, तो वो अपने आप में बोलता है आई एम ऑलवेज राइट। बट नो वन पर्सन इन ऑल वर्ल्ड ऑलवेज बी राइट। ध्यान रखना, कोई भी इंसान पूरी दुनिया में अपने आप में कोई परफेक्ट नहीं है। अगर वो कहे कि मैं परफेक्ट हूं किसी भी चीज में, तो वो उसकी अपनी सोच है और उसे अपना प्राउडनेस उससे फील हो रहा है, यानी उसे घमंड है। तो ये चीज याद रखिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं है इस संसार में। तो आप भी ये मत सोचिए कि वो आगे चला गया कि मैं पीछे रह गया। देखिए, आपकी मेहनत कहीं ना कहीं आपने कम की है। तो आप समझ गए होंगे कि मिस्टेक्स आपको कौन कौन सी नहीं करनी है। तो आज आप समझ गए होंगे कि सी राधाचार्य विधि से किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। तो आज की वीडियो का करते हैं हम यहीं पर एंड। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।